मुकाबला अगर समय बचा तो फाइनल मुकाबला 5 ओवर खेला जाएगा। चलिए मेगा सेमीफाइनल जिसे कहते हैं सेमीफाइनल मुकाबला नॉकआउट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला ना कि अगर मगर का मुकाबला। चलिए खिलाड़ी तैयार, गेंदबाज तैयार, अंपायर तैयार और पहली गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज गणेश युग दबंग 11 कोपर कनेक्ट टीम की तरफ से। सामने स्ट्राइक पे पार्थिव पारी की शुरुआत करेंगे। नॉन स्ट्राइक एंड पे बाएं हाथ के बल्लेबाज गणेश। पहली गेंद पे बड़ा शॉट लगाने का प्रयास है यहाँ पर। अच्छी गेंद। इस गेंदबाज की खासियत है कि शुरुआत से ही लाइन लेंथ पकड़ लेते हैं और पहली गेंद से सही टप्पे सही विकेट पे गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर। पहली गेंद डॉट बॉल के साथ गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पर। मुकाबला चलता हुआ युग 11 कोपर खेलने बनाम राकेश स्मृति अरोले के बीच दूसरा सेमीफाइनल दूसरे दिन का। कदमों का इस्तेमाल इसी बीच यहाँ पर बल्ले का भीतरी किनारा गेंद लगती हुई स्टंप पे यू मिस आइट। पहला झटका पहला ब्रेक थ्रू यहाँ पर गेंदबाज गणेश को युग 11 कोपर की टीम को और पहला झटका राकेश स्मृति अरोले की टीम को। डीजे डीजे एसटीडी बॉय आयोजित आई गांव देवी चषक 2017 का भव्य दिन दूसरा दिन सेमीफाइनल मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ एसटीडी बॉयज के माध्यम से शानदार आयोजन। जितनी तारीफ करें आयोजकों की कितनी कम और खासकर महेंद्र जी नाइक के का सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित लगातार उनके माध्यम से एक अच्छा सहयोग देखने को मिलता हुआ यहाँ पर इस स्पर्धा में इस प्रतियोगिता में शानदार टूर्नामेंट आयोजित। और खास बात इस स्पर्धा की है कि सभी मैदान की तरफ आपको पवेलियन एंड नजर आता होगा क्योंकि सभी खिलाड़ियों के लिए पवेलियन एंड का व्यवस्था किया गया यहाँ पर। और साथ ही साथ इंडिया क्रिक ऐप के माध्यम से स्पर्धा लाइव दिखा रही है 198 देशों में। ये खास बात कुछ अहम बातें इस स्पर्धा की इस प्रतियोगिता की। चलिए मुकाबले में वापिस आते हैं यहाँ पर नए बल्लेबाज मैदान पे जगह लेने आएंगे। बल्लेबाज पार्थिव का बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, कदमों का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज पार्थिव ने। बल्ले का भीतरी किनारा लगा, गेंद जाती हुई स्टंप पर टकराती और पहला झटका लगा यहाँ पर राकेश स्मृति अरोली टीम का और पहला सफलता गेंदबाज गणेश के लिए और उनकी टीम युग 11 की टीम के लिए। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला नॉकआउट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला। जो भी टीम जीतेगी फाइनल प्रवेश करेगी, जो टीम हारेगी और मुकाबला से बाहर हो जाएगी, इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसलिए काफी महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए। फील्डिंग में परिवर्तन, दो खिलाड़ी तीसरे के दायरे के बाहर नजर आएंगे। मिड विकेट की दिशा में एक फील्डर तैनात और डीप लॉन्ग की दिशा में राजा के लिए फील्डिंग तैनात की है। एक बार फिर गेंद लेकर तैयार गेंदबाज गणेश। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट कवर की दिशा में खेलने का प्रयास था। बल्ले का भीतरी बाहरी किनारा और गेंद जाती हुई यहाँ पर वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में। एक रन के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज राजा का और एक रन के साथ उनकी टीम का भी खाता खुलता हुआ। गेंदबाजी की कमान संभालते हुए पावर प्ले का पहला ओवर गेंदबाज गणेश स्ट्राइक पे अब बल्लेबाज गणेश। गणेश तो गणेश एक बेहतरीन जुगलबंदी उसमें बाजी मारा गेंदबाज गणेश ने चलता किया बल्लेबाज गणेश को। दूसरा झटका दूसरा बड़ा विकेट यहाँ पर लगता हुआ राकेश स्मृति अरोली टीम को और बैकफुट पे लाके खड़ा किया यहाँ पर युग 11 कोपर की टीम की डीजे। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक शानदार गीत यहाँ पर डीजे बॉय के माध्यम से सुनने को मिलता हुआ। यहाँ पर हम लगातार कहते हैं सेमीफाइनल का मुकाबला है, अगर एक साझेदारी अगर शुरुआती साझेदारी काफी महत्वपूर्ण होता है। क्रिकेट का सबसे बड़ा मंत्र है यहाँ पर शुरुआती सलामी जोड़ी की साझेदारी। कहते हैं नींव जितना मजबूत होता है उतना घर भी उतना मजबूत होता है वहाँ पर। तो उसी के लिए अगर साझेदारी अगर अच्छी हो आपकी टीम की तो एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह यहाँ पर लगातार दो विकेट गिर चुके हैं यहाँ पर राकेश स्मृति अरोली टीम का। बैकफुट पे इस वक्त नजर आती है राकेश स्मृति अरोली की टीम। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी गणेश के माध्यम। सम्मानित अतिथि दीपक जी बोय यहाँ पर उपस्थित उनसे रिक्वेस्ट आप मंच पर विराजमान होइए सर। दीपक जी बोय, महेंद्र जी नाइक आपका स्वागत करते हुए यहाँ पर मंच पर आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आइए। चलिए दो रन लेने का प्रयास, डायरेक्ट अगर होती तो बात बन सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट उंगली खड़ी यहाँ पर एक और विकेट का पतन, तीसरा झटका तीसरा बड़ा विकेट जगदीश के रूप में राकेश स्मृति अरोली टीम का। डीजे
मात्रे मैन फ्रॉम दखनी, उनका भी यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत एसटीडी बॉयज के माध्यम से। जासई गांव के करण जी मात्रे, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत इस स्पर्धा के माध्यम से। चलिए एक और विकेट का पतन, यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ राकेश पति अरवल की टीम का। गेंद की बात करें, आखिरी गेंद शेष, टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 रन। आखिरी गेंद, शानदार गेंदबाजी गणेश की, यहाँ पर जितनी तारीफ करें इस गेंदबाज की उतनी कम। लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए, सही टप्पे पे सही ठिकाने पे गेंदबाजी करते हुए, जिसकी वजह से उनकी टीम को अब तक 3 महत्वपूर्ण विकेट सफलता मिली, चाहे वो पार्थिव का महत्वपूर्ण विकेट हो जो एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। पिछले मुकाबले में देखा गया तो पार्थिव ने एक तरफा मुकाबला किया हुआ कुमार 11 तुर्बे के खिलाफ, लेकिन इस मुकाबले में थोड़े से असफल नजर आए और शुरुआत में ही उनका विकेट गिर गया। उसके बाद गणेश का विकेट गिरा और उसके बाद तीसरा झटका लगा जगदीश का। इस बार अच्छा शॉट है, फॉलो थ्रू की तरफ एक शानदार फील्डिंग देखने को मिलता है फील्डर के द्वारा। एक बार फिर से और डॉट बॉल के साथ पहला ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति पे राकेश विधि अरोली का स्कोर 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डीजे डीजे बॉय को यहाँ पर लगातार अच्छी गेंदे यहाँ पर डीजे बॉय के माध्यम से सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मान अतिथि को सुनने को मिलता हुआ यहाँ पर। चलिए पहले ओवर की समाप्ति पे पावर प्ले का ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर के पावर प्ले के समाप्ति पर राकेश विधि और टीम का स्कोर मात्र 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर स्ट्राइक एंड पे अब रहेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा, नए बल्लेबाज गए यहाँ पर 9 दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करने। विशाल, राजा और विशाल यहाँ पर उनकी कोशिश रहेगी यहाँ से एक साझेदारी बनाए अपनी टीम के लिए और एक बड़ा स्कोर खड़ा करे, एक फाइटिंग स्कोर खड़ा करे, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला है। जितना रन बनाएंगे उतना आपकी टीम के लिए फायदा रहेगा। अतुल नए गेंदबाज योग दबंग 11 की टीम की तरफ से। पहली गेंद बेहतरीन गेंद, यहाँ पर भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। अगर 19-20 का फर्क होता तो विकेट पे जाकर टकरा सकता था और एक और विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन सही सलामत बल्लेबाज बचे वहां पर। राजा, थोड़ी सी धैर्य दिखानी पड़ेगी, अनुशासन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। हेलो, स्थानीय नगर सेवक सुनील जी पाटिल यहाँ पर विराजमान होते हैं। यहाँ पर स्थानीय नगर सेवक सुनील जी पाटिल, अतिथि देवो भव जिसे कहते हैं, यहाँ पर उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत एसटीडी बॉयज आयोजित आई गांव देवी चषक 2017 के माध्यम से। सुनील जी पाटिल का पे यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। एक और विकेट का पतन, एक और महत्वपूर्ण विकेट, चौथा झटका लगता हुआ राजा के रूप में। डीजे शुक्रिया डीजे, धन्यवाद। स्थानीय नगर सेवक सम्मान्य अतिथि सुनील जी पाटिल यहाँ पर उपस्थित, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत एसटीडी बॉयज आयोजित आई गांव देवी चषक 2017 के माध्यम से। साहब तुमसे हार्दिक हार्दिक स्वागत, अपना कीमती समय देकर यहाँ पर उपस्थित हुए, धन्यवाद सर। अतिथि देवो भव जिसे कहते हैं, यहाँ पर थोड़ी समय में उनका सम्मान किया जाएगा यहाँ पर। चलिए मुकाबले में वापस आते हैं। यहाँ पर एक और विकेट का झटका, एक और विकेट का पतन, इस बार सफलता मिलता हुआ गेंदबाज अतुल को और उनकी टीम को। चौथा झटका, बैकफुट पूरी तरह यहाँ पर नजर आती हुई राकेश स्मृति अरोली की टीम। यहाँ पर लगातार विकेट गिरते जा रहे, एक के बाद पारी लड़खड़ाती हुई यहाँ पर राकेश स्मृति अरोली की टीम का ताश के पत्तों की तरह पारी लड़खड़ाती नजर आ रही है। शानदार गेंदबाजी अतुल और युगिलोन के गेंदबाजों का। इस बार बेहतरीन शॉट, क्लासिकल फटका यहाँ पर बल्लेबाज के बल्ले से, हवाई फायर, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 6 रन के लिए। डीजे दरावे गांव के सभी ग्रामस्त्र से रिक्वेस्ट है यहाँ पर मंच पर विराजमान होइए सर। आप जितने भी सब ग्रामस्त्र उनसे रिक्वेस्ट है यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आप विराजमान होइए। मैदान में उपस्थित आयोजकों का निर्णय है कि आप मंच पर अपना आए और विराजमान होइए और मुकाबले का लुत्फ उठाइए। चलिए पिछली गेंद पे बड़ा प्रहार बल्लेबाज के बल्ले से, इस बार भी लगाने प्रयास, अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा आत्मविश्वास कम। शानदार अंपायरिंग यहाँ पर भूषण पाटिल के माध्यम से, जितनी तारीफ करे उनकी उतनी कम। और स्क्वायर लेग अंपायर संदेश नाइक इस मुकाबले की अंपायरिंग करते हैं यहाँ पर।
अंतर्राष्ट्रीय में कुछ अहम नियम रूल है। अगर कोई भी खिलाड़ी बल्लेबाज, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, कोई भी बल्लेबाज अगर आउट होकर अगर पवेलियन में जा रहा है, दूसरा बल्लेबाज अगर वापस बल्लेबाजी करने नहीं आता है, तो 3 मिनट के अंतर पे अगर फील्डिंग टीम अगर अपील करती है तो उसको नॉट टाइम आउट की तरह आउट का इशारा कर सकते हैं यहाँ पर, और विकेट गिर सकता है। इस बार अपील, इस बार तबाह पड़ने बाद गेंद नीचे रही, उंगली खड़ी, यहाँ पर एक और विकेट का पतन विकेटों के बीच पाए गए, और 5वां झटका। लगभग आधी टीम पवेलियन एंड पे राकेश स्मृति एरोली की टीम। डीजे धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। एक बार फिर एसटीडी बॉयज आयोजित आई गांव देवी चषक 2017 के माध्यम से मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि का यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। अपना कीमती समय देकर जितने भी सम्मानित अतिथि यहाँ पर उपस्थित है उनका सभी का यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। चलिए, एक और विकेट का पतन, लगभग आधी टीम पवेलियन में जा चुकी है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कुछ अंतर्राष्ट्रीय एक अहम नियम रूल है यहाँ पर। अगर कोई दूसरा बल्लेबाजी करने मैदान पर नहीं आता 3 मिनट के अंतर पर, तो सामने वाली फील्डिंग टीम अगर अपील करती है तो टाइम आउट की तरफ एक और विकेट का पतन गिर सकता है, बल्लेबाज आउट हो सकता है यहाँ पर। और दूसरा महत्वपूर्ण अहम नियम कि कोई भी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है और गेंद अगर पैर पे टकराती है तो कोई गेंदबाज अगर अपील नहीं करती, फील्डिंग टीम अपील नहीं करती, तो अंपायर आउट का इशारा नहीं कर सकते यहाँ पर जब तक फील्डिंग टीम अपील ना करे। तो ये कुछ अहम नियम रूल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के मैं आप सभी को बताते नजर आता हूँ। एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पर, भाग्यशाली रहे यहाँ पर, एक और डॉट बॉल। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ यहाँ पर 9 रन, लगातार बांध के रखा है यहाँ पर। जितनी रफ्तार, जितनी तेज गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, चाहे वो गणेश की गेंदबाजी हो, चाहे वो अतुल की गेंदबाजी हो, तो जितने रफ्तार में अपनी तरफ पूरा बांध के रखा है यहाँ पर। टीम का स्कोर रुका हुआ अभी भी 9 रन, 2 ओवर के समाप्ति पे 5 विकेट नुकसान पे राकेश स्मृति एरोली की टीम का स्कोर। डीजे ब्रेक मैदान पर। शुक्रिया डीजे, धन्यवाद। तो टीम का स्कोर, राकेश स्मृति एरोली टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पे 9 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पे सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। दूसरा सेमीफाइनल आज के दिन का, भव्य दिन का, दूसरे दिन का। पहला सेमीफाइनल कल खेला गया था पहले दिन, चंदू स्मृति दरावे बनाम गांव देवी दरावे के बीच, जिसमें से गांव देवी दरावे की टीम ने मुकाबला जीता और फाइनल प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी थी। देखना होगा आज दूसरी टीम कौन सी मुकाबला जीतने में कामयाब थी और फाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम आज कौन सी होती है। यहाँ पर गांव देवी दरावे के साथ कौन सी टीम मुकाबला खेलेगी, यू गिलेन कोपर खेलने या राकेश स्मृति एरोली की टीम, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक और अच्छी गेंद, यॉर्कर डेन ऑफ स्टंप में काफी बाहर, ओवर पिच की गेंद थी, ड्राइव करने का प्रयास था यहाँ पर, स्क्वायर कट करने का प्रयास, लेकिन असफल नजर आता है। शानदार गेंदबाजी, गेंदबाज विजय के माध्यम से। लगातार अब तक कप्तान की दाद देनी होगी यहाँ पर, यू गिलेन कोपर खेलने के कप्तान की। सही गेंदबाज को सही समय पे गेंदबाजी सौंपते हुए और अच्छी प्रदर्शन देखने को मिलता है गेंदबाजों के माध्यम से। इस बार बड़ा शॉट यहाँ पर, टाइमिंग अच्छा, लेकिन ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम जिसे कहते हैं। और एक और विकेट का पतन, छठा झटका लगता हुआ यहाँ पर, बाबू कावले आउट होते हैं यहाँ पर और सफलता मिलता है गेंदबाज विजय को और उनकी टीम को। डीजे शुक्रिया डीजे, धन्यवाद। एक और विकेट का पतन, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम जिसे कहते हैं। शानदार कैच वहां पर, अंत तक नजरें गेंद पे बनाए रखी, जिसको एक शानदार कैच पकड़ा और सफलता दिलाया गेंदबाज विजय को। छठे विकेट का पतन गिरता हुआ यहाँ पर, लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई राकेश स्मृति एरोली टीम के लिए, वो इसलिए क्योंकि एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहा है। ताश के पत्तों की तरह पारी लड़खड़ाती हुई यहाँ पर। एक और नए बल्लेबाज, दोनों नए बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक एंड पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर, नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रथमेश, गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विजय।
इसी बीच अगली गेंद दिशाहीन गेंद, अंपायर भूषण के द्वारा वाइड का इशारा, दिशा से भटके गेंदबाज अतिरिक्त रनों पर अंकुश लगानी होगी, क्योंकि आप जब बल्लेबाजी करेंगे तो वही अतिरिक्त रन आपको फिर बनाने होंगे, तो उसमें आपको फिर परेशानी हो सकती है। यहाँ पर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इसी 1 रन के साथ 10 रन पर। इस बार ऑन साइड की दिशा में ड्राइव किया गेंद को, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल, बैकफुट पे जाके एक शानदार ड्राइव, 1 रन लेने में कामयाब इस बार बल्लेबाज किशोर। एक का दुक्का आपको बीच बीच में एक के दुक्के रन तो बनाने होंगे, साथ ही साथ बड़े शॉट लगाने होंगे, क्योंकि लगातार बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में अगर हर गेंद डॉट खाते जाएंगे और लगातार अगर आपका विकेट गिरतेगा तो मुकाबले से काफी दूर चले जाएंगे, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला है, ना कि अगर मगर का मुकाबला। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए, नॉकआउट का मुकाबला, करो या मरो का मुकाबला। जो टीम जीतेगी फाइनल में प्रवेश करेगी, ये ध्यान में देके दोनों टीमों को खेलना पड़ेगा। यहाँ पर लोअर फुल टॉस गेंद दी, यहाँ पर बल्ले का मुंह दिखाया, प्लेसमेंट लाजवाब बल्ले का, गेंद जाती हुई यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर तैनात है, रनआउट का मौका हो सकता है। यहाँ पर अगर गेंदबाज अगर गेंद को कलेक्ट कर पाते तो रनआउट का मौका हो सकता था, लेकिन सही सलामत बल्लेबाज पहुंचे नॉन स्ट्राइकर पे। रनिंग बिटवीन विकेट अच्छी दिखने को मिलती है, प्रतिमेश और किशोर की जोड़ी। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इस 2 रन से 13 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ यहाँ पर, शांत माहौल का क्रिकेट, 1 का दुक्का रन का स्कोर मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर। बड़े शॉट अब तक देखने को मिले नहीं है, पर पिछले पहले ओवर में ही एक बड़ा शॉट लगा था गणेश की गेंदबाजी पे आखिरी गेंद के, उसके बाद कहना होगा वापसी की पूरी तरह यहाँ पर युग दबंग 11 की टीम ने पूरी तरह बांध दे रखा है यहाँ पर राकेश मित्तल के बल्लेबाजों को। इस बार बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, नतीजा हवाई फायर, मैक्सिमम बिग हिट बल्लेबाज प्रथमेश के बल्ले से। डीजे शुक्रिया डीजे। ये हुई ना बात, दम है तो दम दिखाना पड़ेगा, वही दिखाया बल्लेबाज ने। बैकफुट पे जाके शानदार पुल शॉट खेला, लॉफ्टेड शॉट, गेंद जाती हुई मिड दिशा में, 6 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, गेंदबाज विजय लेकर तैयार, स्ट्राइक पे प्रथमेश। एक और बड़ा शॉट इस बार, गेंद गैप पे एक और बाउंड्री मिल सकती है। जी हाँ, यहाँ पर तो छक्के के बाद चौका और ओवर समाप्त किया। यहाँ पर टीम का स्कोर बढ़ता है चौके के साथ 23 रन 3 ओवर के समाप्ति पे। डीजे सम्मानित अतिथि भगवान जी नाइक यहाँ पर उपस्थित, उनसे रिक्वेस्ट आप मंच पे विराजमान होइए। सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत स्टडी बॉयज के माध्यम से। भगवान जी नाइक, नए गेंदबाज सकलीन, टीम की तरफ से आखिरी ओवर पहली इनिंग का स्ट्रॉन्ग ओवर, डेथ ओवर जिसे कहते हैं, गेंदबाजी करने आएंगे सकलीन। एक महत्वपूर्ण ओवर, ना कि बल्लेबाजों की तरफ से, गेंदबाजी टीम के लिए भी काफी अहम ओवर रहेगा। ये ओवर में निर्णायक ओवर कहना होगा। यहाँ पर स्ट्राइक पे किशोर। सम्मानित अतिथि सत्यवान जी पाटिल से रिक्वेस्ट यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स पे सर आप विराजमान होइए। एसटीडी बॉयज की तरफ से भी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। महेंद्र जी नाइक आपका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर मंच पर, आपसे रिक्वेस्ट आप मंच पर आइए सर। सत्यवान जी पाटिल और सम्मानित अतिथि भालचंद्र जी बोई से रिक्वेस्ट यहाँ पर आप भी कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित होइए। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। भालचंद्र जी से बोई से रिक्वेस्ट यहाँ पर मंच पर आप विराजमान होइए। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन इस 1 रन के साथ। आखिरी 5 गेंदें शेष। स्ट्राइक पे प्रतिमेश जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सीधे बैकफुट जाके पंच किया, गेंद जाती डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। एक और बाउंड्री हो सकता है वहां पर। जी हां, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ेंगे, लेकिन मात्र बाउंड्री लाइन से गेंद वापस उठा के लेके आने के लिए। एक और चौका बल्लेबाज प्रथमेश के लिए, एक और बाउंड्री आता है राकेश मित्तल अरोली टीम के लिए। डीजे शुक्रिया डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद डीजे बॉय। यहाँ पर टीम का स्कोर बढ़ता है चौके के साथ 28 रन। जोखिम उठाते हुए लगातार प्रथमेश को, उसमें सफलता मिलती है बल्लेबाज को। काफी कम दिख रहा है, जो भी जोखिम काफी कम लोग उठाते हैं यहाँ पर, और जो भी जोखिम उठाता है उसे साहसी कहते हैं। और उसी तरह का प्रदर्शन, साहसी प्रदर्शन देखने को मिलता है बल्लेबाज प्रथमेश के माध्यम से। एक शानदार पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए, एक महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए, जिसकी वजह से उनकी टीम एक फाइटिंग स्कोर की तरफ बढ़ती हुई सेमीफाइनल के मुकाबले में। पटकी हुई गेंद, स्क्वायर लेग, अंपायर का इशारा, वाइड दिखागा, 1 बाउंस का निर्णय आता है या नहीं। नो बॉल। धन्यवाद यहाँ पर अंपायरों के माध्यम से। नो बॉल का इशारा, तो फ्री हिट का संधि यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए। और इस नो बॉल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ
29 रन। फ्री हिट की गेंद रहेगी यहां पर, बल्लेबाज के लिए मौका, प्रथमेश के लिए एक सुनहरा मौका, बड़ा शॉट लगाने का मौका और अपनी टीम को एक बड़ा स्कोर लगातार रफ्तार, जो रनों का रफ्तार अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है राकेश स्मृति एरोली टीम के लिए। ये अच्छी खबर, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करे आप तो ज्यादा ज्यादा कोशिश यही रहेगी कि बड़ा शॉट खेले, अपनी टीम को बड़ा लक्ष्य की तरफ लेके जाए। एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर रहेगा। फ्री हिट की गेंद रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नियम के अनुसार नो बॉल पे प्रत्येक फ्री हिट पर आपको फ्री हिट की मौका यहाँ पर वही देखने को मिलता हुआ। काशीनाथ जी बोर से रिक्वेस्ट यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में सर आप विराजमान होइए। काशीनाथ जी बोर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एसटीडी बॉयज के माध्यम से। तो थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर नजर हटी, दुर्घटना घटी जिसका कहते हैं यहाँ पर 2 रन लेने में कामयाब। तीसरे रन का प्रयास यहाँ पर किशोर पहले भाग गए थे वहां पर, जिसका नतीजा एक और रन आउट के तौर पर विकेट का पतन। डीजे धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। शानदार स्कोरिंग यहाँ पर नयन मात्रा के माध्यम से देखने को मिलता है। एक एक गेंदों का लेखा जोखा मैं आपको सुना रहा हूं, तो नयन मात्रा के माध्यम से और प्रशांत पाटिल जिनके माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पर स्कोर पर। गेंद की बात करें अब तक इस ओवर में 3 गेंदें हुई, 3 गेंदें शेष। आखिरी ओवर पहली इनिंग का प्रगति पे चलता हुआ यहाँ पर आखिरी 3 गेंदें, ये काफी अहम। काशीनाथ जी भोयर यहाँ पर उपस्थित, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। 3 गेंदें स्ट्राइक पे प्रथमेश, बड़े शॉट तो लगाने पड़ेंगे। चलिए प्रयास तो जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन शानदार गेंदबाजी वहां पर सही टप्पे पे चकमा दिया। पर पहले ही भाप लिया था बल्लेबाज को कि बैकफुट में जाके एक बड़ा प्रहार लगाने का प्रयास था, लेकिन चकमा दिया। बस शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ करें उतनी कम। आखिरी ओवर में डॉट बॉल करना कहना होगा सोने पे सुहागा, उस तरह की गेंदबाजी देखने को मिलता हुआ। डॉट बॉल आता हुआ सकलीन के लिए, यूगिलोन कोपर खन्ने टीम के लिए। टीम का स्कोर 31 रन। आखिरी 2 गेंदें पहली इनिंग की शेष। स्ट्राइक पे प्रथमेश, निगाहें सबकी प्रथमेश पे। ब्लॉक होल डिलीवरी, बेहतरीन गेंद, ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं। चलिए दोनों बल्लेबाज तुरंत भाग के पूरा किया। यहाँ पर अंपायर का निर्णय आना बाकी। अपील किया था यहाँ पर हल्का सा गौरव ने, विकेट कीपर ने। अंपायर से जानना क्या है, नट आउट है या 2 रन है? अंपायर संदेश नाइक से रिक्वेस्ट है, नट आउट और तो मतलब 2 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज और 2 रन खाते में जुड़ता हुआ। इस 2 रन के साथ राकेश स्मृति अरोली का स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। आखिरी गेंद इस पहले इनिंग की। महत्वपूर्ण मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल इस प्रतियोगिता का चलता हुआ राकेश स्मृति अरोली बनाम यू गिलन कोपर खन्ने के बीच। आखिरी गेंद पहली इनिंग की। कदमों का इस्तेमाल, शानदार ऑन ड्राइव किया, गेंद जाती डीप एक्स्ट्रा ओवर की दिशा में। 1 रन भाग के पूरा किया। दूसरा लेना चाहेंगे, जरूर लेने के लिए तैयार, लेकिन शानदार थोड़ा तारीफ करने की फील्डर की। 1 ही रन मिल पाएगा और रनआउट के तौर पे एक और विकेट गिरता हुआ। तो टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पे राकेश स्मृति अरोली का 34 रन, 35 रनों का लक्ष्य, जो मुकाबला पिछले मुकाबले में जो लक्ष्य रखा था यहाँ पर कुमार इलेवन तुर्वे की टीम के लिए, कुमार इलेवन तुर्वे की टीम में रखा था। पैंतीस रनों का लक्ष्य आने वाले 24 गेंदों में। डीजे धन्यवाद डीजे। सम्मानित अतिथि राजेश थयंबर जी, रागेश थयंबर जी और राजेश नीलिकांदन जी का यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत एसटीडी बॉयज आयोजित स्पर्धा के माध्यम से। दोनों को धन्यवाद अपना कीमती समय देकर यहाँ पर उपस्थित हुए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एसटीडी बॉयज के माध्यम से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत इस स्पर्धा में, इस प्रतियोगिता में। तो टीम का स्कोर, राकेश स्मृति अरोली का टीम का स्कोर बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर की समाप्ति पे 34 रन। तो 35 रनों का लक्ष्य आने वाले 24 गेंदों पर रहेगा यू गिलन कोपर खन्ने टीम के लिए। और जैसे ही पारी शुरू होगी मैं डीजे से रिक्वेस्ट करूंगा एक मधुर गीत लेकर आए। डीजे
धन्यवाद डीजे, धन्यवाद भूषण पाटिल जी से रिक्वेस्ट है कि मुकाबला जल्द से जल्द शुरू करें। यहाँ पर जितना जल्दी ये मुकाबला समाप्त होगा तो फाइनल मुकाबला काफी अहम रहेगा और रोमांचक मुकाबला, लगभग 5 ओवर का फिर खेलने में हम सक्षम रहेंगे। नई गेंद जल्द से जल्द मैदान में भेजें। तुषार नायक से रिक्वेस्ट है नई गेंद मैदान में भेजें। दूसरे इनिंग की शुरुआत के लिए नई गेंद मैदान पे जल्द से जल्द खेले। यहाँ पर चलिए गांव देवी धारावी की टीम तैयार है यहाँ पर फाइनल मुकाबला खेलने के लिए। मंच पर उपस्थित लगातार हम कहते हैं यहाँ पर जैसे के करण जी मात्रे यहाँ पर उपस्थित, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत एसटीडी बॉयज के माध्यम से। एक शानदार आयोजन यहाँ पर और मंच पर उपस्थित एक बार फिर सम्मान अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। अपना कीमती समय देकर यहाँ पर उपस्थित हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर एक बार फिर बता दें, टॉस जीता था युगलन खबर की टीम ने। गेंदबाजी करने का निर्णय आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने को राकेश स्मृति अरोली की टीम को और बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर की समाप्ति पे राकेश स्मृति अरोली की टीम ने 34 रन बनाया और 35 रनों का लक्ष्य। सम्मान अतिथि भगवान जी नाइक यहाँ पर उपस्थित, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। एसटीडी बॉयज आई गांव देवी चषक 2017 के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट है मंच पर विराजमान हुए। आयोजकों की जितनी तारीफ करो उतनी कम। शानदार आयोजन यहाँ पर देखने को मिलता है और इस मैदान पे सेक्टर 21 यशवंतराव मैदान पर चाहे महेंद्र जी नाइक का खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनका सहयोग देना इस प्रतियोगिता में शानदार महेंद्र जी नाइक का और उनके पूरे सदस्य एसटीडी बॉयज के, जिनके माध्यम से एक सफल टूर्नामेंट, एक सफल प्रतियोगिता चलता हुआ सेमीफाइनल मुकाबला आप सभी के बीच मुकाबला चलता हुआ। चलिए दूसरी इनिंग की पारी शुरुआत होने जा रही है। सलामी जोड़ी गौरव और नॉन स्ट्राइकर एंड पे नए बल्लेबाज गणेश। पहली गेंद पे बड़ा शॉट यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में, 1 बाउंस फील्डर गेंद के नीचे राजू। चलिए खाता खोला बल्लेबाज गौरव ने और खाता खुलता हुआ युग दबंग 11 का टीम का। अच्छी शुरुआत बैकफुट हुआ के मौका था, एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास जरूर किया था गौरव ने, लेकिन टाइमिंग कुछ खास नहीं, ऊंचाई था लंबाई कम जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से 2 रन लेने में कामयाब और 2 रन से संतोष दोनों बल्लेबाज। 35 रनों का लक्ष्य, अब यहां से जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता। सेमीफाइनल का मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल, जो मुकाबला जीतेगा फाइनल मुकाबला गांव देवी धारावी के साथ खेलेगा। यहाँ पर कल की पहले सेमीफाइनल की बात करें, चतुर स्मृति धारावी ग्रामस्थ से रिक्वेस्ट है, जितने भी सभी सदस्य उनसे रिक्वेस्ट है मंच पर आप विराजमान होइए। चलिए चौका मिलता है बल्लेबाज गौरव के लिए। पहली गेंद पे तो सफलता नहीं मिली लेकिन इस बार कामयाब यहाँ पर और पहली बाउंड्री यहाँ पर आती है बल्लेबाज गौरव के लिए युग 11 को बरखने टीम के लिए। डीजे धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। बल्लेबाजी से इस मुकाबले में कुछ खास योगदान करके दिखा नहीं पाए बल्लेबाज पार्थिव, लेकिन गेंदबाजी का कमान संभाला यहाँ पर कप्तान ने। गेंदबाजी सौंपी, उनकी प्रयास जरूर रहेगा यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिलाया, पहला झटका दिलाया अपनी टीम के लिए और सेमीफाइनल के मुकाबले में वापसी करे उनकी टीम। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर गौरव, बल्ले के बीचों बीच गेंद आती हुई इनके बल्ले से शानदार बल्लेबाजी। इस बार भी अच्छा शॉट, लेफ्ट शॉट, गेंद जाती हुई मिड विकेट की दिशा में, नो मैंस लैंड में, ऑन साइड की दिशा में और शानदार रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। सलामी जोड़ी तौर पर बल्लेबाजी करने आए थे युग दबंग 11 की टीम की तरफ से गौरव और नॉन स्ट्राइकर पे गणेश और शानदार बल्लेबाजी तो गौरव के माध्यम से देखने मिलता हुआ। लगातार हर गेंदों में प्रहार गौरव के बल्लेबाजी के नजर देखने से मिलता हुआ। यहाँ पर पार्थिव गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले का कदमों का इस्तेमाल, इसमें क्लासिकल शॉट। यहाँ पर जितनी बार देखे शॉट को उतनी बार कम। यहाँ पर जैसे बल्ले पे बीचों बीच गेंद लगी उससे साफ दर्शाया है कि ये गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। डीजे धन्यवाद डीजे, शुक्रिया डीजे। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, मात्र 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। चलिए इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, इस बार फील्डर गेंद के नीचे क्या छूटता हुआ यहाँ पर, क्या छूटा या मैच छूटा आने वाली स्थिति में पता चल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गौरव जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ना आपने छोड़ा यहाँ पर काफी निर्णायक हो सकता है, यहाँ पर काफी खतरा हो सकता है यहाँ पर राकेश स्मृति अरोली टीम के लिए। ये बात गौरव को भी पता है यहाँ पर कि एक जीवनदान मिला यहाँ पर, अब यहाँ से अपनी टीम को जो जीवनदान मिला उसका फायदा उठाना पड़ेगा गौरव को और अपनी टीम को जीत दिलानी पड़ेगी और फाइनल में प्रवेश करने में कामयाब हो। बड़ा शॉट लगाने का एक बार फिर प्रयास था, पिछली गेंद तो बड़ा शॉट आया था वहां पर ऑन
लॉफ्टर शॉट खेला था, कदमों का इस्तेमाल करके गेंद गई थी सीधा साइड स्क्रीन की दिशा में 6 रन के लिए। इस बार भी उसी प्रकार का कोशिश, लेकिन इस बार बल्ले का टॉप एज लगा। कैच छुटता हुआ यहाँ पर प्रथमेश पार्थिव गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर इस बार टपा करने में थोड़ी सी उछाल प्राप्त की गेंद, यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी। डॉट बॉल आता हुआ इसी बीच, डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति पे युग दबंग 11 टीम का स्कोर 15 रन बिना विकेट के नुकसान पे। डीजे मुकाबला शुरू कर जल्द। भूषण पाटिल जी से रिक्वेस्ट है कि मुकाबला शुरू कराएं यहाँ पर एक बार फिर। फाइनल मुकाबला अभी भी खेलना है यहाँ पर। लगभग 5:45 बज चुका है। थोड़ा सा सहयोग दिखाए और मुकाबला शुरू करें। नए गेंदबाज टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आएंगे। टीम की तरफ से दूसरा ओवर, अपना पहला ओवर गेंदबाज राजू। राकेश पति की बात करें, पिछले ओवर में एक कैच छोड़ता हुआ फील्डर के माध्यम से गौरव का विकेट मिलने का मौका था, लेकिन वो मौका गंवाया यहाँ पर फील्डर ने। लगातार कहते हैं यहाँ पर अगर अच्छी गेंदबाजी हो रही, साथ में फील्डरों का योगदान आना काफी आवश्यक होता है, और वह थोड़ा सा देखने में मिला खराब फील्डिंग, उसका फायदा मिला गौरव को। चलिए इस बार पटकी हुई गेंद थी, स्क्वायर कट अपर कट जिसे कहते हैं, उस प्रकार का प्रयास खेलने की कोशिश, शॉट बैकफुट पे जाके, लेकिन तो हल्का सा रूम मिला था, लेकिन उसका कुछ खास फायदा उठा नहीं पाया गौरव। और डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत की यहाँ पर गेंदबाज राजू ने। दूसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ 35 रनों का लक्ष्य। दूसरा सेमीफाइनल, एक महत्वपूर्ण मुकाबला, निर्णायक मुकाबला। जो टीम जीतेगा फाइनल में खेलेगा। फाइनल मुकाबला होगा गांव धारावी के साथ। टीम का स्कोर 15 रन। अब यहां से जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। चलिए इस बार स्लो गति गेंद थी, यहाँ पर धीमी गति के प्रयास यहाँ पर फील्ड गेंदबाज के द्वारा डायरेक्ट अगर हिट होती तो लगभग काम बन गया था यहाँ पर गौरव का, लेकिन सही सलामत यहाँ पर 1 रन पूरा किया और साथ ही साथ दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। शानदार रनिंग बिटवीन विकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। जहां पर मात्र 1 रन होना चाहिए था, वहां पर बाकी 2 रन पूरा कर लिया यहाँ पर। तो लगातार यही प्रयास रहेगा दोनों बल्लेबाजों की, प्रेशर डालें यहाँ पर। सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला है यहाँ पर, जितना आप प्रेशर डालेंगे सामने वाले टीम पर, उतनी गलतियां करेगी और उस गलती का फायदा आपके खेमे में आएगा। और वही कि यहाँ पर 1 रन था, भाग के 2 रन पूरा कर लिया और शानदार रनिंग बिटवीन विकेट। टीम का स्कोर 17 रन। सम्मानित अतिथि स्वप्निल जी म्हात्रे, उनसे रिक्वेस्ट यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में सर आप विराजमान होइए। क्या बात है, एक बेहतरीन शॉट, एक बार ये हुई ना बात, बाउंड्री लाइन के बाद चौका। डीजे धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल जबरा फैन हो गया यहाँ पर। जिस तरह का शॉट खेला, काफी दर्शक इस शॉट को देख के जरूर फैन हो जाएंगे गौरव के। जिस तरह की शॉट खेला यहाँ पर, बैकफुट पे जाकर फ्लिक शॉट, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल, नतीजा बाउंड्री मिलता हुआ यहाँ पर। और चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ युग 11 को ओवर खेलने का 21 रन, जीत की ओर लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर। चिंता का विषय यहाँ पर राकेश पति और टीम के लिए, वह इसलिए क्योंकि विकेट नहीं मिल रहा उनकी टीम के लिए। इस बार फॉलो थ्रो की तरह गेंद को स्टॉप किया, गेंद अड़ाया वहां पर। सामान्य विलास अनंत बोई, विलास आनंद जी बोई से रिक्वेस्ट है कमेंट्री बॉक्स में सर आप विराजमान होइए। एसटीडी बॉयज और महेंद्र जी नाइक की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। जीतने के लिए अब यहां से समीकरण 14 गेंदे 14 रन, स्ट्राइक पे गौरव। एक और बेहतरीन शॉट यहाँ पर। इस बार गेंद जाती हुई डीप कवर की दिशा में, फील्डर तैनात। जब तक गेंद को कलेक्ट करते और थ्रो करते, उससे पहले दोनों बल्लेबाजों ने शानदार रनिंग बिटवीन को 2 रन भाग के पूरा किया। भाग मिलकर भाग, इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है यहाँ पर। तारीफ करूंगी दोनों बल्लेबाजों की, रनिंग बिटवीन विकेट शुरुआत से पहली गेंद से लाजवाब। टीम का स्कोर 23 रन। सम्मानित अतिथि सत्यवान जी पाटिल और दिलीप जी बोयर से रिक्वेस्ट है आप सर कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित होइए। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। एसटीडी बॉयज आई गांधी चषक 2017 के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पर विराजमान होइए। राजू गेंदबाजी प्रगति पे एक बार फिर। चलिए इस बार ऑन द क्रॉस जाके फ्लिक करने की कोशिश थी फाइनल की दिशा में, लेकिन इस बार चूक गए, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। दूसरा ओवर समाप्त हुआ और डिंग्स ब्रेक मैदान पे जाता हुआ। डीजे
धन्यवाद डीजे। मुकाबला शुरू करें, दोनों अंपायरों से निवेदन है यहाँ पर जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करें, क्योंकि फाइनल मेगा फाइनल अभी भी खेलना बाकी है, तो सहयोग दिखाए थोड़ा सा और जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करें। जीतने के लिए 12 गेंदे 11 रन की आवश्यकता है यहाँ से यू गिलोन को बखने टीम के लिए। देखिए जो कैच छूटा था वहां पर तिसारा परेरा ने जो कैच होता है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में रोहित शर्मा का, और नतीजा क्या हुआ, मुकाबला भारत ने काफी बड़े अंतर से जीता था और सर्वाधिक स्कोर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के वनडे में रोहित शर्मा के नाम है 264। और इस तरह का प्रहार यहाँ पर जो कैच छूटा था यहाँ पर कहना होगा लगभग मुकाबले से दूर करती नजर आती हुई यहाँ पर राकेश स्मृति अरोली टीम के लिए। खतरा जो था वो अभी भी बरकरार क्रीज पर। शानदार बल्लेबाजी गौरव के माध्यम से, ब्लॉक होल डिलीवरी थी, ओवर पिच की गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट जरूर खेला था, लेकिन फॉलो थ्रू के मदद से गेंद को रोका यहां पर फील्डर जगदीश ने। डॉट बॉल आता हुआ 11 गेंदे 11 रन। सामान्य अतिथि मेघनाथ जी नाइक से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित है। मेघनाथ जी नाइक आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एसटीडी बॉयज के माध्यम से, रिक्वेस्ट है आप मंच पर आइए। चलिए सिंगल लिया यहाँ पर गौरव ने, शानदार क्रिकेट गौरव के माध्यम से। अब उनको पता है अब जीतने के लिए मात्र 10 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता, तो सिंगल डबल लेकर टीम का स्कोर बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और सूझबूझ का क्रिकेट कहना होगा यहाँ पर गौरव, और उनका साथ ही साथ जो पहली विकेट की साझेदारी करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज गणेश। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर, इस बार बैकफुट पे जाके यहाँ पर पंच किया, गेंद जाती हुई और दीजिए थोड़ी सी मिस फील्डिंग, यहाँ पर उसका फायदा मिला यहाँ पर बल्लेबाज को। कुछ भी अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर राकेश स्मृति अरोली टीम के लिए। चौका मिलता हुआ और 4 रन और कम कर लीजिए जीत के अंतर से डीजे। शुक्रिया डीजे। जीतने के लिए 9 गेंदे 6 रन 6 रन 9 गेंदे। पांडुरंग जी खिलाड़ी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट्री बॉक्स में विराजमान हुई जल्द से जल्द। नवंबर के उत्कृष्ट समालोचन में से एक पांडुरंग जी खिलाड़ी से रिक्वेस्ट है कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हुए। चलिए एक विकेट का पतन यहाँ पर, एक पहला झटका, पहला सफलता जगदीश और उनकी टीम के लिए डीजे। शुक्रिया डीजे, धन्यवाद। जो विकेट लिया यहाँ पर गेंदबाज जगदीश ने, एक से काम बनने वाला नहीं यहाँ पे, लगातार गुच्छों में विकेट लेना पड़ेगा और लगातार डॉट गेंद करना होगा, तभी इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी राकेश स्मृति अरोली की टीम। इस भी एक और अच्छी गेंद, ब्लॉक होल डिलीवरी ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं, यहाँ पर चकमा दिया बल्लेबाज गौरव को। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी, जो लगातार कहते हैं यहाँ पर विकेट लेनी होगी, गुच्छों में विकेट लेनी होगी, लगातार डॉट गेंद करनी होगी, तभी इस मुकाबले में रह पाएगी यहाँ पर। अब जीतने का समीकरण 7 गेंदे 6 रन 6 रन 7 गेंदे। हल्का सा यहाँ पर राहत की सांस लगी यहाँ पर राकेश स्मृति अरोली की टीम। लगातार अच्छी गेंदबाजी जगदीश के माध्यम से, इस बार टैप शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी किनारा, गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, बैकवर्ड फाइनल की दिशा में, और मिस फील्डिंग यहाँ पर, खराब फील्डिंग। लगातार कहते हैं यहाँ पर कुछ भी अच्छा नजर होता नहीं यहाँ पर राकेश स्मृति अरोली टीम के लिए। 3 रन लेने में कामयाब, तो जीतने के लिए अब यहाँ से जीतने आखिरी ओवर में 3 रनों की आवश्यकता आने वाले 6 गेंदों में डीजे। शुक्रिया डीजे, धन्यवाद। जीतने के लिए 6 गेंदे 3 रन। निश्चित तौर पर यहाँ पर पीके सर अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो कैच छोड़ा था यहाँ पर गौरव का, वो काफी महंगा साबित होता है यहाँ पर राकेश स्मृति अरोली टीम के लिए। अगर वो कैच अगर पकड़ लेते यहाँ पर फील्डर, तो कहना होगा लगभग मुकाबला कुछ और होता है यहाँ पर। लेकिन अब जीतने का समीकरण आने वाले 6 गेंदे जीतने के लिए 3 रन। बिल्कुल बिल्कुल, पकड़ो कैच, जीतो मैच, छोड़ो कैच, हारो मैच, कैचेस विन द मैचेस, ये कहा जाता है लगातार क्रिकेट का एक अहम मुहावरा। क्यों कहा जाता है, ये साफ उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर गौरव स्ट्राइक एंड पे 3 रनों का आवश्यकता जीतने के लिए। और लीजिए शानदार शॉट, वहां पर क्लासिकल रिस्ट का इस्तेमाल किया, गेंद कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल, बैकफुट भी आके फ्लिक किया, थोड़े से चोटिल नजर आते हैं यहाँ पर। ये चिंता का विषय हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि फाइनल मुकाबला खेलना है यहाँ पर।
भूषण पाटिल जी से रिक्वेस्ट है जितना थोड़ा सा मुकाबला फटाफट समाप्त करें, क्योंकि फाइनल मुकाबला, मेगा फाइनल, बड़ा मुकाबला, जिसको बेसब्री से इंतजार था इस समय का फाइनल मुकाबला। गांव देवी टीम तैयार है यहाँ पर, सभी खिलाड़ी 11 के 11 तैयार है यहाँ पर अगला मुकाबला खेलने के लिए। लीजिए बड़ा शॉट यहाँ पर, ऊंचाई भी ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा, तो मुकाबला समाप्त किया यहाँ पर। विनिंग टीम फाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम आज की यहाँ पर बनती हुई U11 दबंग। जी हाँ बिल्कुल, दबंग की जैसा यहाँ पर पारी खेली यहाँ पर उनकी टीम ने, गौरव टॉस के लिए अपने कप्तान को भेजते जैसे। बैड लक राकेश पुतिया की टीम, शानदार प्रदर्शन आपने दिखाया, लेकिन अंत में बाजी मारा यहाँ पर U11 को ओवर करने टीम के लिए। धन्यवाद आपको, आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैड लक। गौरव से रिक्वेस्ट यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के लिए यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में दूसरा मैन ऑफ द मैच गौरव के लिए। मैन ऑफ द मैच गौरव से रिक्वेस्ट कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। फाइनल मुकाबला, मेगा फाइनल कुछ ही समय शुरू होने, टॉस होने जाएगा इसी